मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। विद्यार्थियों को इंतजार कब होगी सप्लीमेंट्री परीक्षा, टाइम टेबल और ऑनलाइन फॉर्म तिथियां नहीं तय। अजमेर सीबीएसई के विद्यार्थियों को 12वीं और 10वीं की पूरक परीक्षाओं का इंतजार है। कोरोना संक्रमण के चलते बोर्ड सुरक्षा उपायों के साथ परीक्षा कराएगा। नूतन बाला कपिला ने प्रारंभिक शिक्षा के अतिरिक्त निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया। संयुक्त निदेशक कार्मिका भी संभालेंगी चार्ज। बीकानेर भूल से गलत अपलोड किए प्रमाण पत्र सुधारने का मिलेगा अवसर। प्रथम वर्ष ऑनलाइन प्रवेश का मामला, 50% ओबीसी विद्यार्थियों ने भी गलत अपलोड किए प्रमाण पत्र। गलत अपलोड प्रमाण पत्रों में सुधार का मौका, आरक्षण का लाभ संदेह के घेरे में, अब यह कर सकते हैं विद्यार्थी। बांसवाड़ा सितंबर में था रीट के आयोजन का दावा, अभी विज्ञप्ति तक जारी नहीं। रीट कोरोना ने बढ़ाया प्रदेश के 10 लाख युवाओं का इंतजार। 31,000 पदों के लिए होनी है परीक्षा का आयोजन। दिसंबर में हुई थी घोषणा। दोनों लेवल के लिए होनी है परीक्षा। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में प्रथम और द्वितीय लेवल के लिए परीक्षा होनी है। इन दोनों परीक्षाओं का आयोजन रीट के जरिए होना है। अब तक 4 बार हो चुकी है आरटेट व रीट। पिछले 15 सालों में 3 बार बदल चुका है भर्ती का पैटर्न। आयोग के जरिए भर्ती सभी जिलों में अलग अलग परीक्षा, रीट के अंकों के आधार पर मेरिट। ये आप देख सकते हैं बदल चुका है, जो पैटर्न बदल चुका है वो है ये। द्वितीय श्रेणी चयनित शिक्षक अब नौकरी की राह है। 3 बार संशोधन, 9,322 अभ्यर्थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से लगभग 10,000 पदों पर द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई थी। पहले परीक्षा और फिर परिणाम के मामले में भर्ती अटकी रही। माध्यमिक से प्रारंभिक हो जाएंगे नव पदस्थापित शिक्षक। माध्यमिक शिक्षा विभाग जल्द करेगा सीडी की कार्यवाही। सैकड़ों शिक्षक होंगे इधर उधर, पहले होगी 6D की कार्यवाही। नवीन आदेशानुसार विभाग प्रारंभिक शिक्षा विभाग पदों को रिक्त करने के लिए 6D की कार्यवाही करेगा। इसके तहत 3 वर्ष में अधिक समय से प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्य शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में भेजा जाएगा। इसके बाद रिक्त होने वाले विद्यालयों की सूचियां तैयार कर 2018 में पदस्थापित किए अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से नई स्कूलों में भेजा जाएगा। वाइवा ऑनलाइन हो सकता है तो परीक्षा क्यों नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट वीटीयू परीक्षा मामला। बेंगलुरु आरक्षण, बीसीआई हाईकोर्ट पहुंची बेंगलुरु। हाईकोर्ट ने पूछा 2 आईएएस पुत्रों सहित 15 लोगों पर विशेष कृपा क्यों, अनुकंपा नियुक्ति। एसीबी के अनुसंधान पर मांगी रिपोर्ट। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही की सरकारों के मुखिया व सीएस पर आरोप। जयपुर याचिका में यह भी कहा है कि मृतक आश्रितों के लिए नियुक्ति में पहले आओ पहले पाओ की नीति है, लेकिन 15 आश्रितों के लिए इस नीति का पालन नहीं किया और 14 को नायब तहसीलदार व 1 को कनिष्ठ लेखाकार बना दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवों सहित 12 लोक सेवकों ने पद का दुरुपयोग कर नियुक्ति दिलाई है। इस बारे में एसीबी में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर एसीबी कोर्ट में मामला उठाया। वहां से भी राहत नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जेल प्रहरी के लिए फिर मिला मौका। एमपीपीईबी ने बढ़ाई अंतिम आवेदन की तिथि। 19 से 62,000 तक मिलेगा वेतनमान। पदों की जानकारी देख सकते हैं आप। पदों की संख्या 282 है और इसमें जो आरक्षण वर्ग है वो भी लिखा गया है। आवेदन की जानकारी, चयन प्रक्रिया 17 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो और फील्ड सहायक के लिए भर्ती। शैक्षिक योग्यता, अब खुलेगी नौकरी की राह। द्वितीय श्रेणी चयनित शिक्षक 9,322 अभ्यर्थियों को मिलनी है नियुक्ति। नियमों में संशोधन की तैयारी। पर्यटन विभाग जारी करेगा 6,000 गाइडलाइंस। जयपुर विद्यालयों में लगाएंगे पौधे। अजमेर सिविल सर्विसेज में कामयाब होने के लिए गरीब सवर्णों से ज़्यादा अंक लाने पड़े ओबीसी छात्रों को। मेंस एग्जाम में तो ओबीसी के अलावा SC/ST कैटेगरी में भी कम रही गरीब सवर्णों की कट ऑफ। इस साल कट ऑफ मार्क्स का गणित। नई दिल्ली सूरत ऐसी बदली कि 3 गुना तक बढ़ गया नामांकन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुडवा व शिव सिंहपुरा का मामला। शिक्षकों के जज्बे से बदली सरकारी स्कूलों की सूरत। 2 साल पहले 7 कमरे हरित वाटिका से बदली सूरत। झूले व बास्केटबॉल मैदान भी। खेल खेल में बच्चों की पढ़ाई। भामाशाहों के प्रेरक प्रयासों से करोड़ों के हुए काम। टीचिंग एवं अन्य स्टाफ के कई पद खाली। कहाँ है ये आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार में। पद विवरण टीचिंग एवं एडीएम स्टाफ। पदों की संख्या 13 है और लास्ट डेट है इसकी 17 अगस्त 2020। 4,500 पदों की 5 भर्तियां हुई। अनलॉक में भर्तियों पर रोक हटने से बेरोजगारों को मिली है राहत। जयपुर एजुकेशन ITI में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। आवेदन 25 अगस्त तक। जयपुर प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र सभी जिलों में खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा स्वास्थ्य व कृषि क्षेत्र में युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। नई दिल्ली शिक्षकों के समायोजन की तैयारी में शिक्षा विभाग। माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित नवचयनित शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा में होगा समायोजन।
और ये समायोजन कैसा होगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरी खबर पढ़ सकते हैं। विद्यास्थली नाम से सीबीएसई 12वीं तक के फर्जी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बिना मान्यता के सीबीएसई की मान्यता का दावा कर चल रहा है फर्जी स्कूल। सरदार शहर। आईआईटी में एमटेक, एमएससी और बीटेक के नियम बदले। अब हफ्ते में 5 की बजाय 6 दिन ऑनलाइन क्लास। 1 दिसंबर से कैंपस प्लेसमेंट। नई दिल्ली। आरएसईबी 14 तक कर सकेंगे सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए आवेदन। 14 तक जमा करवानी होगी फीस। जयपुर। और किस तरह से होगा फीस का, ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे। सहायक आचार्य की परीक्षा संपन्न। अजमेर जिला मुख्यालय पर 2 पारियों में आयोजित हुई चिकित्सा शिक्षा विभाग समीक्षा परीक्षा। अजमेर। विधानसभा सत्र के दौरान बैठक नहीं बुला सकेंगे उच्च शैक्षणिक संस्थान। श्रीगंगानगर। कॉलेज ऑनलाइन आवेदन तिथि बढ़ाई 20 तक। टोंक। राजकीय कन्या महाविद्यालय टोंक में राज्य सरकार द्वारा घोषित ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश कार्य जारी है। और एक वैकेंसी है सीआरपीएफ स्टाफ नर्स सहित कई पदों पर अवसर। 62 पदों की संख्या है। और साक्षात्कार स्थल होगा कंपोजिट हॉस्पिटल सीआरपीएफ बन तालाब जम्मू के पत्ते पर समय से पहुंचे। साक्षात्कार हेतु पंजीकरण के 17 अगस्त 2020 तक। रोजगार आईईएस 15 पदों पर होगी भर्ती। जयपुर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आईईएस 2020 का यह एग्जाम 15 पदों के लिए होगा। और गाजियाबाद की एक और वैकेंसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की ओर से रिसर्च साइंटिस्ट के पदों पर मौका। पदों की संख्या 28 है और इसके आवेदन की लास्ट डेट है 24 अगस्त 2020। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करना विद्यार्थियों के हित में नहीं। यूजीसी। नई दिल्ली। महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार के रुख पर यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। और एक और वैकेंसी ओएनजीसी की ओर से अप्रेंटिस के हजारों पद खाली है, जल्द करें आवेदन। 4182 कुल पद। आयु सीमा है 18 से 24 वर्ष। पात्रताएं संबंधित विषय में स्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा इत्यादि अन्य पात्रताएं। और आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं और लास्ट डेट है इसकी 17 अगस्त 2020। सरकार की कैसी व्यवस्था या व्यवस्था है, एस के मंगल मंथन इनकी ओर से ये एक दे रखा है नोट, आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं। सीबीएसई वैकल्पिक और कंपार्टमेंट परीक्षा सितंबर में। नई दिल्ली। सीबीएसई 10वीं और 12वीं परीक्षा में सुधार। फेल व कंपार्टमेंट छात्रों की परीक्षा सितंबर में लेगा। बोर्ड ने बुधवार शाम शेड्यूल जारी कर दिया है, हालांकि परीक्षा की तारीख की घोषणा बाद में होगी। पीडी मद में कार्यरत शिक्षकों को नहीं मिला 2 माह का वेतन। जोधपुर। शिक्षा विभाग जोधपुर में तकरीबन 1500 से 2000 शिक्षकों को माह जून और जुलाई का वेतन नहीं मिल पाया है, क्योंकि विभागीय अधिकारियों ने समयबद्ध रूप से बजट की मांग नहीं की। महासंघ के द्वारा एक पौधा पुरानी पेंशन स्कीम के नाम अभियान शुरू। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए कार्मिकों ने शुरू किया एक पौधा पुरानी पेंशन के नाम अभियान। धौलपुर। स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे स्कूली विद्यार्थी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आयोजन। अजमेर। बम निरोधक दस्ते ने किया जायजा। कॉलेज यूनिवर्सिटी को देने होंगे आवेदकों के मूल प्रमाण पत्र। अजमेर। देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी अब शिक्षकों आवेदकों के मूल प्रमाण पत्र दबाकर नहीं बैठ सकेंगे। इन संस्थानों को शिक्षकों आवेदनों की नौकरी छोड़ते वक्त प्रमाण पत्र देने जरूरी होंगे। शिक्षकों के समायोजन की तैयारी में शिक्षा विभाग। जयपुर। संविदा आयुष चिकित्सकों ने किया विरोध प्रदर्शन। बूंदी। आयुष चिकित्सा संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े चिकित्सा कर्मियों ने गुरुवार को यहाँ मूल्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। बिना परीक्षाएं नया सत्र कैसे शुरू होगा। यूजीसी ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त करने से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ेगा। सीबीएसई की वैकल्पिक परीक्षाएं सितंबर में होगी। शपथ पत्र दिया था। आसान नहीं नई शिक्षा नीति पर अमल। अपनी मंशा और विषय वस्तु में एनईपी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन वास्तविक चुनौती उसे मूर्त रूप देने की है। जेईई की प्रभावी तैयारी के लिए सेतु बना क्रियंजा। जेईई मेन व एडवांस की ऑनलाइन व ऑफलाइन तैयारी एक साथ कराने की अनूठी पहल। कोटा। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। कक्षाएं आरंभ होने की तारीख 15 सितंबर से। रिक्त रहे स्थानों पर प्रवेश के लिए प्रक्रिया और तारीख। रिक्त स्थानों की सूचना प्रदर्शित करना 21 सितंबर को शाम 5 बजे तक। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आवेदन 22 सितंबर से 24 सितंबर 2020 तक करने की तारीख है सितंबर 2020। बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे म्यांमार के विद्यार्थी। गत 30 जुलाई को विश्वविद्यालय और आईसीसीआर के बीच एमओयू साइन हुआ था। 3 विद्यार्थियों को स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने की स्वीकृति प्रदान की गई। कोरोना में ड्यूटी देने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने की मांग। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों को सम्मानित करने की मांग। शिक्षक भर्ती में स्कूल और मंडल आवंटन पर लगी रोक हटी। जयपुर। महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में लॉटरी निकालकर प्रवेश प्रक्रिया संपन्न। सादुलपुर। उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के 1101 शिक्षकों का होगा सम्मान। जोधपुर।
एक महीने में 16 बार निकली अफसरों की ट्रांसफ़र लिस्ट, जयपुर। उच्च न्यायालय की अवमानना याचिकाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग कर पालना कराए मुख्य सचिव, जयपुर। NLSIU बेंगलुरु और नलसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद लॉ स्कूल छात्रों की पहली पसंद, NLU जोधपुर चौथे स्थान पर। और ये टॉप 5 विश्वविद्यालय की क्लोजिंग रैंक है। संस्थान क्लोजिंग रैंक जनरल NLSIU बेंगलुरु 55 से 60, नलसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद 110 से 120, NLUJS कोलकाता 200 से 210, NLU जोधपुर 250 से 270, NLU भोपाल 325 से 330। वर्ष 1988 में पहला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बेंगलुरु में ओपन हुआ। इसके प्लेसमेंट सबसे अच्छे यानी 100% रहते हैं। NLU जोधपुर प्लेसमेंट व कैंपस की वजह से वरीयता में रहता है। भारत में 50% बच्चे कुपोषण का शिकार, बाल मुकुंद ओझा वरिष्ठ लेखक पत्रकार। कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा आज से शुरू होने वाला विधानसभा का सत्र, अविश्वास प्रस्ताव लाना भाजपा की मजबूरी, जयपुर। एम्स में नर्सिंग अफसर के पद पर महिलाओं को 80% आरक्षण देने के निर्णय पर नोटिस जारी, जोधपुर। टंकण परीक्षा सेकंड चांस आवेदन 25 तक, जोधपुर। एम्स में नर्सिंग अफसर के पद पर महिलाओं को 80% आरक्षण देने के निर्णय पर नोटिस जारी, जोधपुर। कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा आज से शुरू होने विधानसभा का सत्र। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद लेंगे स्कूलें खोलने का फैसला, शिक्षा मंत्री निशंक ने की जानकारी। और आखिर में आज का सुविचार, हारे हुए इंसान की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग, इन तीनों की सुनकर आगे बढ़ने वाला कभी ठोकर नहीं खाता। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस बातों को बड़ी गहनता से लें। और मैं फिर नीलम आपसे कल मिलूंगी अन्य खबरों के साथ। तो बने रहिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल पर। गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।